वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट की परीक्षा को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब बहुत ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया गया है दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन परीक्षा में और बढ़ सकते हैं। मतलब सितंबर के एंड तक आपको परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है 100%। तो आज के इस वीडियो में हम सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड फिर से ईवीएस पेडागोजी, जिसको हम परिसर अभ्यास या पर्यावरण अध्ययन कहते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सुपर फास्ट तरीके से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 2026 और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। और जो हमको वक्त ज़्यादा कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसका एडवांटेज लेंगे दोस्तों। 20-25 दिन ये महत्वपूर्ण मानो कि परीक्षा में बढ़ाए गए हैं। पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। देखिए, बार बार ये प्रश्न किसी न किसी तरीके से आपको परिसर अभ्यास के क्षेत्र में दिखेगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न लगभग ईवीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं: झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, प्रश्न है कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। तो देखिए, झारखंड के लोगों की भाषा है। मतलब आपका जो पहला विकल्प होगा सर, ऑप्शन जो 1 दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं सर। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, लॉजिकली प्रश्न है दोस्तों, आप बिल्कुल इसका बगैर पढ़े भी मैं बता रहा हूं कि आंसर दे सकते हैं। आप चारों विकल्प को जल्दी जल्दी यहां पर देख लेंगे और आप जहां पर देखेंगे दोस्तों कि विकल्प बी में बताया गया है कि क्रमश घास काटने तथा घास चबाने के लिए होते हैं। मतलब यहां पर जो विकल्प बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 3 सर, चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है सर, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देंगी। अब देखिए, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं दोस्तों, और प्रश्न को अगर आपने समझ लिया है तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी क्रिया, मतलब कौन सी एक्टिविटी सबसे कम होती दिखाई देंगी। आपके पास 4 विकल्प है और अगर आप देखेंगे ऑप्शन 1 में बताया गया है कि बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा आपको पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में बहुत कम नजर आएगा दोस्तों। विकल्प 1 जो रहेगा आपका वो यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा सर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 सर, चौथा क्वेश्चन है कि आज अब भारत में सुबह के 10 बजे का समय है, आज ही डैश डैश में लगभग मध्याह्न है, मतलब दोपहर का समय है। तो देखिए, भारत में जब 10 बजे का समय होता है सुबह के एएम, तो यहां पर बताया गया दोस्तों कि दोपहर के 12 साढ़े 12 कहां पर बजते हैं, तो सिंगापुर में बजते हैं। मतलब यहां पर विकल्प आपका 1 सही रहेगा सर। पर्याय जो 1 दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सटीक आंसर होने वाला है, क्योंकि सिंगापुर है। जब भारत में सुबह 10 बजे होते हैं तब सिंगापुर में मतलब UTC+8 में दोपहर के साढ़े 12 बजे होते हैं, जो कि लगभग मध्याह्न यानी दोपहर का समय होता है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए ऑप्शन 1 सही रहेगा सर। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार पिछले 2 महीने से आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, और परीक्षा पोस्टपोन होने की वजह से या परीक्षा की डेट आगे चले जाने की वजह से आपने पढ़ना छोड़ना नहीं, यानी तो जितना पढ़ा है उतना नुकसान आपका हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये 20-25 दिन आपने और पढ़ लेना है दोस्तों, आपका सीटेट हर हाल में क्लियर हो जाएगा। सर, प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक
कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है, मतलब ऑब्जर्वेशन करता है, तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण हो सकता है? तो देखिए वहां पर जो अध्यापक काम कर रहा है दोस्तों, वो कर रहा है उपख्यानात्मक अभिलेख। अब देखिए उपख्यानात्मक अभिलेख क्या होता है, हम इसका स्पष्टीकरण आपको यहां पर बताने वाले हैं। सर स्पष्टीकरण देखने के बाद आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि उपाख्यानात्मक अभिलेख गुणात्मक आकलन का एक रूप है, जिसमें शिक्षक कक्षा में होने वाली विशिष्ट घटनाओं, व्यवहार या सीखने के क्षणों के बारे में वर्णनात्मक तथ्यात्मक नोट्स लिखता है। गतिविधि के दौरान बच्चों की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके व्यवहार का वर्णनात्मक विवरण दर्ज करने के लिए शिक्षक इसी उपकरण का उपयोग करते हैं। मतलब आपका यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है सर, ऑप्शन जो एक दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर प्रश्न नंबर 6, चलिए छठा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर दिया गया है सर कि निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। अब देखिए सही मिलान क्या है दोस्तों, भारतनाट्यम ये उड़ीसा बताया गया है, गलत मिलान यहाँ पर होगा दोस्तों। कथक कर्नाटक बताया गया है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। और लावनी तमिलनाडु बताया गया है कि लावनी महाराष्ट्र में होता है, तो ये भी गलत होगा दोस्तों। विकल्प 3 सही है कि बिहू और असम, मतलब यहाँ पर आपका जो विकल्प सी रहेगा सर, ऑप्शन जो 3 दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उतना ही ज़्यादा आसान ये प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। सर एक बार प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ना है, अपने आप आपको यहां पर क्या है आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की पाठ्यपुस्तकों के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? सर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न आपको ईवीएस में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उतने ही ज़्यादा वो आसान भी होते हैं। सर 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी की अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों को पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना यहां पर आपका सही विकल्प माना जाएगा। मतलब विकल्प जो बी दिया गया है सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8, देखिए 8वां प्रश्न भी करीब करीब उसी लेंथ का प्रश्न यहां पर दिया गया है। तो ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न होते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन हमको 1 मिनट में सॉल्व करना होता है, लेकिन डरना नहीं है, ये सब प्रैक्टिस का खेल है, क्योंकि जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतने ही ज्यादा वो आसान भी होते हैं। प्रश्न है कि एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूहों में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में ग्रुप में बांट देते हैं। शिक्षक द्वारा इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? इस प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर भी आपको सर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो देखिए शिक्षक का यहां पर उद्देश्य क्या है। तो सर यहां पर शिक्षक का उद्देश्य कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंत क्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीखते हैं। मतलब आपका जो विकल्प बी होगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। विकल्प बी आपका यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रह का परिणाम हो सकती है। डेफिनेटली निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? अब यहां पर नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, मतलब 3 ऑप्शंस आपको नेगेटिव दिए गए हैं और एक ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव यहां पर होने वाला है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सर सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। तो देखिए पोर्टफोलियो में बच्चों के कामों के नमूने,
इसको आप पूर्वग्रह से नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये ऑथेंटिक होते हैं, ये रियल फैक्ट पर उपलब्ध होते हैं दोस्तों। तो विकल्प जो यहां पर डी होगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर, वो इस प्रश्न का यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर सबसे उचित विकल्प माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 सर, कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से पढ़े, इस तरीके से सूचना दी गई है, हम दोनों कथन को यहां पर क्या है ध्यान से पढ़ लेंगे। सर देखिए, बताया गया है कि एनीमिया के कारण बच्चे ठीक ढंग से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पहला विकल्प आपका सही होगा। सर कथन 2 बताया गया है कि एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है, डेफिनेटली करता है। तो मतलब यहां पर आपके दोनों कथन सही है। विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में, वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 जो होने वाली थी परीक्षा, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन सीटेट 2026 जब तक नहीं होता है तब तक आप हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ महाटेट के लिए भी दोस्तों आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 11, चलिए 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर 11वां प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़िए। अब देखिए यहां पर बिल्कुल ईबीएस में जिस प्रकार के प्रश्न लाए जाते हैं दोस्तों, ये जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने यहां पर लाए गए हैं। सर अभिकथन में बताया गया कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो देखिए यहां पर जो आपका अभिकथन है वो सही है क्योंकि उसमें हाथी नहीं होते, उसमें हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते, ये सही है। हाथी 14-15 साल के बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते, ये भी सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल व्याख्या भी सही है। तो देखिए दोनों अभिकथन तथा कारण सही है, अभिकथन की सही व्याख्या हो रही है। तो चलिए विकल्प बी सही होगा सर। ऑप्शन जो बी दिया गया है वो इस प्रश्न का सही विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 12, चलिए 12वां क्वेश्चन दोस्तों, फिर से अभिकथन और कारण वाला प्रश्न यहां पर आपको दिया गया है। सर अभिकथन में बताया गया है, आप देख सकते हैं कि यहां पर बताया गया है कि जिन बकरियों के बालों में मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। डेफिनेटली पहला सही है दोस्तों। बकरियों के संदर्भ में इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग आते हैं, तो ये भी यहां पर सही है। और सर हम कहेंगे कि व्याख्या एक बार फिर से हमारी क्या हो रही है, तो सही हो रही है, विकल्प बी सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा सर वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 13, चलिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सर 13वां प्रश्न पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और बी दोनों पर विचार आपको करना है। तो देखिए सर यहां पर बताया गया है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो सर बिल्कुल ये चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, सही हो गया, ए सही है। बताया गया है कथन बी में कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो ये गलत है क्योंकि कल्पना चावला वो महिला नहीं थी, हम आपको स्पष्टीकरण में बताएंगे। यहां पर ए सही है और बी गलत है दोस्तों। ए सही है और बी गलत है क्योंकि इसका स्पष्टीकरण देखने के बाद आप समझेंगे कि सर कथन बी गलत क्यों है। तो देखिए कल्पना चावला का अंतिम अंतरिक्ष मिशन वर्ष 2003 में था और 2007 में अंतरिक्ष में सबसे लंबे तक समय रहने वाली का रिकॉर्ड जो है वो सुनीता विलियम्स ने बनाया था, ना कि कल्पना चावला ने। तो विकल्प डी आपका वैसे भी यहां पर क्या है सर गलत हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। रेटिंग स्केल के संदर्भ में प्रश्न है। सर प्रश्न पूछा गया कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, रेटिंग स्केल में जो है दोस्तों ऑब्जर्वेशन तकनीक का इस्तेमाल होता है, मतलब अवलोकन तकनीक का यूज होता है। आपका विकल्प सी सही रहेगा। ऑप्शन जो सी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। अगर आप बात करेंगे सर रेटिंग स्केल होती क्या है, तो देखिए मुख्य रूप से अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है जब कोई मूल्यांकन करता किसी व्यक्ति के व्यवहार कौशल या प्रदर्शन को देखता है तो अवलोकन करता है, तब वह उस प्रदर्शन की गुणवत्ता को एक निश्चित स्केल या पैमाने पर रेट करता है, रट्टा नहीं लगाता है। चलिए
प्रश्न नंबर 15 सर 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। फिर से एक नेगेटिव वे में प्रश्न यहां पर पूछा गया है। सीटेट में पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड बहुत ज्यादा मायने रखते हैं दोस्तों, ये बातों को आपको समझना होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और पहला ही विकल्प यहां पर बच्चों के पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना गलत बात है। मतलब विकल्प 1 जो रहेगा आपका यहां पर सही विकल्प होगा दोस्तों। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। तो इस प्रकार दोस्तों अभी तक हमने 15 क्वेश्चन देख लिए और 5 क्वेश्चन बाकी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सीटेट अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों, जो हमने 6 सितंबर के लिए बनाए थे, लेकिन परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। और हम आपको फिर से बता रहे कि सितंबर के अंत तक ये परीक्षा हो जानी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सीटेट के लिए हमारे पास पेपर 1 के क्वेश्चन सेट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट यहां पर मिलने वाले हैं, जिसमें आप हिंदी पेडागोजी, मराठी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास पेडागोजी और गणित पेडागोजी। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 अपडेट क्वेश्चन सेट यहां पर मिलने वाले हैं विद आंसर की के साथ। 499 रुपए में हमने ये पैक यहां पर रखा है दोस्तों पेपर 1 के लिए। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों लोग इसको परचेस कर चुके हैं दोस्तों, और हजारों लोग फरवरी में हमारे किताबें पढ़कर हमारे नोट्स और प्रश्न संचय से पास भी हो चुके हैं। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है सर, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, हमारी तरफ से आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है दोस्तों, और तुरंत आपको ये अपडेट प्रश्न संच जो है वो दिए जाएंगे। परीक्षा में ज़्यादा वक्त वैसे भी नहीं बचा है दोस्तों, अभी आप इसको व्हाट्सअप नंबर कर परचेस कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर देंगे दोस्तों, और चैनल पर जितने लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक से अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं दोस्तों या रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल पर आएंगे। यूट्यूब पर सर्च कर प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आप हमारे बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। सर प्रश्न पूछा गया है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो वो कंपन से करता है, वाइब्रेशन से करता है। बिल्कुल, उस वाद्य के यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। मतलब विकल्प बी सही रहेगा। ऑप्शन जो बी दिया गया है सर इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 17। 17वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ये प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन डी सही होगा। चील, गरुड़ और गिद्ध ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। डी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? तो देखिए, जहां से कोई प्रकाश की किरण गुजर नहीं सकती उसको हम दोस्तों अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। मतलब यहां पर जो विकल्प डी होगा, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पर स्पष्टीकरण में बताया गया कि अपारदर्शी वे वस्तु या पदार्थ तो जिनके होकर प्रकाश की कोई भी किरण नहीं गुजर सकती अपारदर्शी कहलाती है। इसके उदाहरण लकड़ी, धातु और पत्थर है। अब इनमें से सूरज की किरण गुजर नहीं सकती। चलिए ओके, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 19। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस क्या है? तो सभी ग्रीन हाउस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प। ये मतलब चारों भी ग्रीन हाउस है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आप ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन डी सही होगा। विकल्प डी सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 20। सर 20वां प्रश्न है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा जवाब यहां पर रहेगा। विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर क्या है, हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सीटेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण और अपडेट प्रश्न यहां पर देखे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आप यहां पर देखेंगे दोस्तों कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। पेपर 1 में मराठी, हिंदी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित के नोट्स अगर आपको चाहिए दोस्तों तो 499 रुपये में आपको पेपर 1 के PDF नोट्स मिल जाएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में उतना वक्त भी आपको अब मिल चुका है। पेपर 2 की बात अगर आप करोगे तो पेपर 2 में आपको
मराठी, हिंदी, सीडीपी जिसको हम बाल मानस शास्त्र कहते हैं, और साथ ही साथ एसएसटी पेडागोजी के नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, जिसका प्राइस हमने 399 रुपये रखा है। पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ 499 रुपये में आपको, सॉरी 599 रुपये में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। ऑलरेडी फरवरी की परीक्षा हमने इसको यूज़ किया है, 2026 की परीक्षा में बहुत बेहतर हमारा रिजल्ट रहा है दोस्तों। तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है सर, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।